Hello everyone. So let's talk about the next part of GP and it is based on finding the sum of GP. So अगर GP दी हुई है हमें geometric progression AR, AR square, AR cube, AR to the power 4 and so on. And the last term is AR to the power n minus 1. We want to find a sum. हमको find करना है sum SN. Now if you remember मैंने आपको AP में बताया था कि what does SN represent? It represents sum of the first n terms. So कहीं भी लिखा है अगर S1 इसका मतलब है वन टर्म का समीशन, S2 यानी टर्म नंबर 1 और टर्म नंबर 2 का समीशन, S3 T1 प्लस T2 प्लस T3. तो SN का मतलब हो जाएगा आपका टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3, टर्म नंबर 4, ऐसे जो nth टर्म है आपकी AR की पावर n-1 यहाँ तक का समीशन. ये हमको फाइंड करना है. अब इसको फाइंड कैसे करेंगे? इसको बोलते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस. डेरिवेशन की अगर बात करें, इट इज नोन एज मेथड ऑफ डिफरेंस. सो आपने क्या करा, आपने इसमें पहले आर का मल्टीप्लाई कर दिया. आर का मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा? आपको मिलेगा आर टाइम्स ऑफ एस एन. अब ध्यान से देखिए, अगर आर का मल्टीप्लाई किया तो जो फर्स्ट टर्म ए थी वो ए आर बन जाएगी, जो सेकेंड टर्म ए आर थी वो ए आर स्क्वायर बन जाएगी, जो थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर थी वो ए आर क्यूब बन जाएगी. वैसे ही अगर हम बात करें, जो लास्ट टर्म ए आर की पावर n-1 थी वो ए आर की पावर n बन जाएगी, उसके पहले वाली टर्म आ जाएगी ए आर की पावर में n-1. आपको इनका सम फाइंड कर लेंगे तो आपको r टाइम्स ऑफ एस एन मिल जाएगा. अब देखिए, अब ये डिपेंड करता है कि r का वैल्यू कैसा है. अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी है, ठीक है, अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी है तो आपको ये पता है कि जो r टाइम्स ऑफ एस एन आएगा वो बड़ा आएगा. लेकिन अगर r की वैल्यू 1 से छोटी है तो फिर r टाइम्स ऑफ एस एन जो है वो छोटा हो जाएगा. बिकॉज अगर आप 1 से छोटे नंबर का मल्टीप्लाई करते हो तो कोई भी नंबर जो है वो छोटा हो जाता है, राइट. 0.9 का मल्टीप्लाई कर दिया तो उधर जो भी नंबर है वो छोटा हो जाएगा. सो ये दो केस बन सकते हैं. फिलहाल मैं मानता हूँ कि r की वैल्यू 1 से छोटी है और मैंने इनको माइनस कर दिया. सो अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? लेफ्ट साइड मिलेगा एस एन माइनस आर टाइम्स ऑफ एस एन इज इक्वल्स टू. अब केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए, काफ़ी सारी टर्म्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगी और आपको सिर्फ दो टर्म मिलने वाली है. ए आर से कैंसिल हो गया, ए आर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ए आर क्यूब से कैंसिल हो गया, ए आर की पावर n-1 ए आर की पावर n-1 से कैंसिल हो गया. सो अल्टीमेटली मिल क्या रहा है? हमें सिर्फ ये मिल रहा है कि इक्वल टू में जो मिलेगा दिस विल बी a माइनस ए आर की पावर में n, जिसको आई कैन रीअरेंज कि अगर मैं एस एन कॉमन निकाल लूँ तो मुझे मिलता है 1 माइनस आर, और यहाँ से अगर मैं ए कॉमन निकालूँ तो आई विल गेट 1 माइनस आर टू द पावर n. सो आई कैन रीअरेंज, जो सम का फॉर्मूला बनेगा वो मुझे मिल रहा है a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर. नाउ हियर आई हैव एज्यूम दैट कि r जो है वो 1 से छोटा है. अगर r की वैल्यू, ठीक है, ये हमने एज्यूम किया था कि r की वैल्यू 1 से छोटी है. अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो फिर r टाइम्स ऑफ एस एन जो है ये बड़ा आएगा, तो हमें उल्टा सब्ट्रैक्ट करना चाहिए था. बड़े में से छोटा माइनस किया तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एस एन की जो वैल्यू आएगी उस टाइम वो पलट जाएगा. ये हो जाएगा a इंटू आर टू द पावर n-1 अपॉन r-1, राइट. तो ये दो फॉर्मूले आपके हैं समीशन निकालने के, याद रखिएगा. तो बेसिक फॉर्मूला जो कहता है वो ये कहता है कि सम अगर फाइंड करना है तो r पहले देखना पड़ेगा r किस तरीके का है. r की वैल्यू, r का जो मॉड है, मतलब उसकी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव से फर्क नहीं पड़ेगा. सो मैग्नीट्यूड ऑफ r अगर 1 से बड़ा है या छोटा है, इसके हिसाब से हम फॉर्मूला चूज करेंगे, राइट. अब इस फॉर्मूले को लिखने का एक तरीका और भी वो समझ लेते हैं. एस एन का जो फॉर्मूला है वो आपका है a इंटू आर टू द पावर n-1 अपॉन r-1. अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, कहना राइट, मुझे मिल जाएगा a आर टू द पावर n माइनस a अपॉन r-1. और कहना रीअरेंज, अगर मैं यहाँ पे ए आर की पावर n में से एक r अलग कर दूँ, अगर मैं एक बार r अलग कर दूँ तो आई कैन राइट r इंटू ए आर टू द पावर n-1 माइनस a अपॉन r-1. नाउ फिर केयरफुली ऑब्जर्व करो ध्यान से यहाँ पे कि जो ए आर की पावर n-1 ये टर्म है वो क्या है? वो तो लास्ट टर्म है. सो कैन राइट, समीशन निकालने का फॉर्मूला बन गया r इंटू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन r-1. ऐसा भी बोल सकते हैं. सो वी हैव टू फॉर्मुलेज नाउ, राइट, कि दो वेरिएंट हो गए लिखने के. डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन हम यहाँ पे हमारा फॉर्मूला चूज कर सकते हैं. तो याद रखिएगा, समीशन निकालने का फॉर्मूला हो गया r इंटू लास्ट टर्म, r इंटू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन r-1.
ये भी हम लगा सकते हैं. सो आर इंटू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन आर माइनस वन. जरूरत पड़ेगी, ये फॉर्मूला भी आना चाहिए आपको. आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट इज दी इनफाइनाइट जीपी. सपोज अगर मान लेते हैं ऐसा नंबर लिखा हुआ है कि 2 1 1/2 1/4 एंड सो ऑन. राइट, ये मुझे मालूम है ये डिक्रीजिंग जीपी है, नंबर कम होते जा रहे हैं. तो अगर इसका सम निकाला जाए तो वो मुझे कुछ ना कुछ एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी. ऐसा नहीं होगा कि वो इनफाइनाइट मिल रहा है, फाइनाइट वैल्यू मिलेगी. कहीं ना कहीं जाके वैल्यू इतनी छोटी हो जाएगी कि इनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत कम हो जाएगा. लेकिन अगर मान लेते हैं ऐसा लिखा होता 1 2 4 8 16 एंड सो ऑन, ये आपकी इंक्रीजिंग जीपी, बढ़ते जा रहे नंबर. तो अगर इनकी बात करेंगे तो ये आपको इनफाइनाइट मिलने वाला है. इसका मतलब है इस सीरीज का, सेकंड सीरीज का जिसमें नंबर बढ़ते जा रहे हैं, इनका इनफाइनाइट टर्म्स का समीशन इनफाइनाइट ही आने वाला है. वो कोई पॉइंट ही नहीं बनता फिर निकालने का. तो पॉइंट ये है कि फिर आपको क्या निकालना चाहिए. अगर आपका सीक्वेंस जो है, अगर आपकी सीरीज जो है वो डिक्रीजिंग जीपी है, कम होते जा रहे नंबर, अगर आर की वैल्यू 1 से छोटी है, ठीक है, तो वहां पे हम इनफाइनाइट टर्म्स का एडिशन निकाल सकते हैं. और याद रखिएगा, कोई भी अगर एपी है जिसमें इनफाइनाइट टर्म्स आती है और इनफाइनाइट टर्म का सम निकालना है, उसको निकालने का फॉर्मूला है ए अपॉन 1 माइनस आर. ये फॉर्मूला याद रखिएगा. समीशन ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, आर हैज टू बी लेस देन 1. आर की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए, ठीक है. 1 से बड़ी होगी तो नंबर बढ़ते जा रहे हैं, तो ये काम नहीं चलेगा. राइट, सो मॉड ऑफ आर शुड बी लेस देन 1, तभी आप इनफाइनाइट टर्म्स का समीशन फाइंड करेंगे. ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूले हो गए. अब क्वेश्चन देख लेते हैं. A geometric progression has its first term as 64. फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है 64, बिल्कुल ठीक. कॉमन रेशो आपको दिया हुआ है इसका 1/2, ये भी ठीक है. बोला फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म, हमें S5 फाइंड करना है. सो समीशन ऑफ द 5 टर्म्स का फॉर्मूला हो जाएगा A. R कैसा है, R इज लेस देन 1, तो लगेगा फॉर्मूला 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर. राइट, तो व्हाट इज A? A is 64. 1 माइनस रेशियो इज 1/2, नंबर ऑफ टर्म्स आर 5, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 1/2, विच वी कैन सिंप्लीफाई 64 इंटू 1/1/2 की पावर 5, दिस वैल्यू इज 1/32. और जब 1 माइनस 1 अपॉन करेंगे 32, आपको मिलेगा 31/32. और डिनोमिनेटर की बात करें, डिनोमिनेटर में आ रहा है 1 माइनस 1/2 विच इज 1/2. इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. ये आपको मिल जाएगा 64 इंटू 31/32, और डिनोमिनेटर वाला जो 1/2 था ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 2/1. सो 1 and 2, this give you 31 into 4, this give you 124. So 124 is the sum of first 5 terms of the given GP, right? So let's move on, आगे बात करते हैं. Next question is how many terms of the series 5 5 root 5 25 add up to 155 plus 155 root 5. So क्या एप्लीकेशन होगा? अगेन सेम समीशन का फॉर्मूला लगाना है आपको. सम का फॉर्मूला हो जाएगा a इंटू आर की पावर में n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1. यहाँ पे आपको a पता है, योर a इज 5, योर कॉमन रेशो इज √5, एंड आपको सम भी दिया हुआ है, Sn इज ऑल्सो गिवन. तो इट हैज 155 प्लस 155 √5. एज r इज मोर देन 1, दैट्स वाई फॉर्मूला में जो लिखा है वो सही लिखा है. तो a is 5, so I am just putting a as 5. कॉमन रेशो इज √5 की पावर में n माइनस 1, और नीचे आ जाएगा आपको रेशो √5 माइनस 1. नाउ मैंने सिंप्लीफाई, आपको मिल जाएगा 155 कॉमन निकाल लिया. आई एम गेटिंग √5 प्लस 1 या 1 प्लस √5 एक ही बात है, और डिनोमिनेटर वाला √5 माइनस 1 मैंने मल्टीप्लिकेशन में भेज दिया, और इज इक्वल टू मुझे कुछ ऐसा मिल गया √5 की पावर में माइनस 1. राइट, दिस यू कैन सॉल्व. उसके बाद आपको मिल जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, दिस गिव यू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो आई एम गेटिंग 155 इंटू 4 a square minus b square divided by 5 is equals to √5 to the power n minus 1. But I'm getting cancel out. 31 4 is 124 plus 1 is √5 to the power n, right? So 125 is equals to √5 की पावर में n. This is 5 cube. So 5 cube अगर √5 की पावर n है, so इनका वैल्यू क्या हो जाएगा 6, because √5 की पावर 6 लिख सकते हैं इसको हम, और यहाँ है √5 की पावर में n. Therefore number of terms are what? 6. So 6 terms we need to add so that the summation will be what? Summation will be 155 plus 155 √5. Right. Let's move on, आगे बात करते हैं.
Find the number of terms in GP. Number of terms find करना है हमको GP का. A first term is given to us as 5. Sum of all the terms is given to us 5, 1, 1, 5 divided by 5 and 2. Common ratio given to us as 1 by 2, right? So basic formula again, common ratio is 1 by 2, that's why we have to use the reverse formula, 1 minus r wala. So 5, 1, 1, 5 divided by 5 and 2 is equals to a into 1 minus r to the power n. So r to the power n upon 1 minus r. This formula we have to use. So you are getting 5 and 1, 5 divided by 5 and 2 is equals to, ये डिनोमिनेटर में 2 बन जाएगा तो दिस विल बिकम 10 और साथ में मिल जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर n. ठीक है, लेट्स कैंसिल करते हैं 5 से कैंसिल किया तो 2 जा, 5 से कैंसिल किया तो 1 0 2 3, राइट, 1 0 1 0 2 3, परफेक्ट. एंड यहाँ पे ये 2 है आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो आपको मिल जाएगा 1023 अपॉन 1024 is equals to 1 minus 1 upon 2 to the power n. Let's simplify this. So क्या मिलेगा आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1 upon 2 to the power n is equals to 1 minus 1023 upon 1024. 1 upon 2 to the power n is equals to 1 upon 1024. Now this is very clear कि 2 की पावर में n जो होगा वो 1024 होगा और n की वैल्यू डायरेक्टली मालूम पड़ जाएगी 10 होगी, बिकॉज 1024 इज 2 की पावर में 10, 1 GB बोलते हैं ना, 2 की पावर 10 होता है 1024, सो n इज इक्वल टू 10. सो नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 10 होंगी अगर समीशन फर्स्ट टर्म एंड रेशियो आपको गिवन है तो, राइट. सो लेट्स मूव ऑन. वैसे क्वेश्चन देखते हैं एक और अपन, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट यूज करना है. जो हमने सेकेंड वेरिएशन पढ़ा था फॉर्मूले का वो हम यूज करेंगे. फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ अ जीपी whose first term is 3, last term is 2187, sum of the term Sn is 3279. Now अगर आपको वेरिएशन याद है फॉर्मूले का कि सम का फॉर्मूला क्या था तो बहुत इजीली हम फाइंड कर सकते हैं. समीशन का फॉर्मूला में लिखवाया था अगर आपको याद हो तो r into last term minus first term upon r minus 1. If you remember this formula तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, because summation is 3279. Common ratio we don't know. The last term is 2187. The first term is 3 and r minus 1 is not known. That's why r minus 1 as it is. Right, this you have to solve. This we can easily solve. That like 3279 r minus 3279 is equals to 2187 times of r minus 3. So when you take the difference, जब आप difference लोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? You will be getting 3279 r minus 2187 r is equals to 3279 minus 3. ये मिलने वाला है. Subtract कर लीजिए, subtract करेंगे तो यहाँ मिलेगा 2, then you will get 9, then you will get I think 0, and you will get then 1. 1092 r is equals to 3276, right? 3276, correct. तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3276 divided by 1092. This is becoming 3 times. So r is equals to 3, right? r का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा. So common ratio for the given term is 3. So फॉर्मूला ये अगर ये पता है अगर आपको तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा. अदरवाइज थोड़ी मेहनत और करनी पड़ सकती है अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो, राइट? बिकॉज लास्ट टर्म है आपके पास, फर्स्ट टर्म है, यू टू फाइंड, आपको आर निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म्स पता नहीं है और उसके लिए एसएन यूज करना पड़ेगा. थोड़ी मेहनत करनी पड़ जाएगी अगर आपको एन नहीं पता है तो, ठीक है? तो ये बेटर अप्रोच है, याद रखिएगा. नाउ द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन इनफाइनाइट जीपी. It says in an infinite GP, every term is equal to 7 times the sum of the terms that follow it. Okay, every term is equal to 7 times the sum of the term that follow it. Find the common ratio of the progression. So एक A है, the next term is AR, the next term is AR square, the next term is AR cube, the next term is AR की power 4 and so on. The last term is going up to infinity. So बोला every term, कोई भी टर्म जो है वो
उसके आगे आने वाली टर्म का सम करेंगे, उसका 7 टाइम है. एवरी टर्म, लेट्स से a is 7 times of all the terms का समीशन which follow it. और अगर AR के बारे में बात करें तो AR के बाद जो टर्म्स आ रही है इनको ऐड करके 7 टाइम्स कर दोगे तो भी बराबर है. एवरी टर्म इज इक्वल टू दैट थिंग. सो A जो है, A is 7 times of AR plus AR square plus AR cube and so on up to infinite. अब infinite GP दी हुई है अपने को, समीशन हम इजीली निकाल सकते हैं. वो होता है फर्स्ट टर्म अपॉन, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर S infinity? First term upon 1 minus common ratio. What is the first term here? The first term here is itself AR. 1 minus R. The ratio is R as it is. So let's solve it. क्या मिल जाएगा आपको? So when you solve it, आपको मिलता है A minus AR is equals to 7 AR. This give you A is equals to 8 AR. A से A कट हो गया तो R का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/8. So common ratio for such series is what? 1/8, right? So let's have one example of the similar variety. What is the fifth term? Fifth term क्या होगी infinite GP का, जिसमें whose first term is 4, इसका पहला term 4 है, and each term is thrice the sum of all the term that follow. ठीक है, so solution की बात करते हैं. The first term is given to us as 4. पहला term हमको 4 दिया हुआ है, ठीक है, ये यानी ये A है, then you have AR, then you have AR square, AR cube and so on, infinite terms हैं. बोला every term is equal to thrice the sum of all the term that follow it. यानी A is equals to 3 times of all the terms that follow it. तो इनका सम क्या बन जाएगा? फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर. ये हमको इन्फॉर्मेशन है. तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? यहाँ से मिलेगा A minus AR is equals to 3AR. So you will be getting 4AR is equals to A और R का वैल्यू आ जाएगा 1/4. R की वैल्यू 1/4 आ जाएगी. अब अगर R की वैल्यू 1/4 आ चुकी है, हमें बोला है फाइंड दी फिफ्थ टर्म. तो फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है. सो T5 इज इक्वल्स टू AR की पावर 4. दिस फॉर्मूला यू नो. A का वैल्यू 4 है, रेशो का वैल्यू भी 4 आ रहा है, 1/4 की पावर 4, सॉरी रेशो का वैल्यू 1/4 आ रहा है, तो आपको मिलेगा 1/4 क्यूब. दिस गिव यू 1/64. So 1/64 is the fifth term of the required GP, right? Again, इसी में एक दूसरा वैरायटी जहां पे आपको स्क्वायर दिया होता है. सम ऑफ एन इनफाइनाइट GP is 12. ओके, सम ऑफ द इनफाइनाइट GP is 12. S infinity आपको 12 दिया हुआ है. The sum to infinity of square of the term is 48. ठीक है, यानी जो भी टर्म्स थी उनका हमने स्क्वायर करके ऐड किया तो हमको 48 मिलता है. तो S dash infinity हमको दिया है 48. Find the first term. That means AR square up to infinity का समीशन दिया हुआ है 12. So क्या बनेगा फॉर्मूला? फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस R. ये हमको दिया हुआ है 12. This information is known. Second information ये है कि sum up to infinity terms of the square of the terms. So square of the terms क्या होगा? A square R square, A square R की पावर 4 and so on up to infinity. इनका समीशन 48 है. अब ये भी एक GP बन रहा है जिसमें कॉमन रेशो R स्क्वायर है. इनका सम कैसे निकालेंगे? फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशो. द कॉमन रेशो इज R स्क्वायर और ये हमको दिया हुआ है 48. ये इंफॉर्मेशन को हमको क्रैक करना है और हमको क्या फाइंड करना है? फाइंड दी फर्स्ट टर्म. हमें A फाइंड करना है. सो A कैसे फाइंड करेंगे? इन दोनों कंडीशन को यूज करके, राइट? सो लेट्स सॉल्व इट. A की जगह पे व्हाट आई कैन राइट, यहाँ से मैं कंडीशन निकाल लेता हूँ कि आई कैन राइट माई A इज 12 टाइम्स ऑफ 1 माइनस R और ये वैल्यू जो है मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ. सो मुझे क्या मिलेगा? A स्क्वायर. दिस गिव यू 12 इंटू 1 माइनस R का होल स्क्वायर. ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में मैंने पुट कर दिया है अपॉन 1 माइनस R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 48. ये हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है. सो आई एम गेटिंग 144 इंटू 1 माइनस R का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस R इंटू 1 माइनस R इज इक्वल्स टू 48. ये 1 माइनस R एक बार कैंसिल हो गया तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 144 माइनस 144 R इज इक्वल्स टू 48 प्लस 48 टाइम्स ऑफ R, राइट? सो लेट्स सॉल्व इट. यहाँ पे आपको मिल जाएगा 148 माइनस 40, 144
minus 48 is equals to 144r plus 48r. This give you 96 is equals to 192r और r की वैल्यू आ जाएगी 1/2, राइट. सो कॉमन रेशियो जो है वो आपको r 1/2 मिल गया है. बोला था फाइंड द फर्स्ट टर्म. सो फर्स्ट टर्म यहाँ से फाइंड कर सकते हैं. सो व्हाट इज a? 12 times of 1 minus r and the r is 1/2. So a will be 6. The first term of the required infinite series is 6.